हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी को एग्जाम प्री पर पहले स्वागत है तहे दिल से। तो मॉडल पेपर 1 है, आपको जो बताने जा रहे हैं सेट नंबर 5 तक चलेगा। इसमें 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक शास्त्र के बारे में। तो आपको जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले इसमें से आपको सारा ही पेपर का जो क्वेश्चन है मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट कर देते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। और आपको सारा वीडियो आपको कंप्लीट मिलेगा, और एग्जाम से पहले आपको मैराथन भी मिलेगा, ठीक है। आपको हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 1 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 54 और 55 ठीक है। अनुच्छेद 54 और कितना है, तो बोलिएगा अनुच्छेद जो है 54 और 55 में। 1 सेकंड रुक जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो इसका सही जवाब होगा शासन का अध्यक्ष होगा। शासन का अध्यक्ष होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किससे कहा जाता है, ठीक है। मेहराब की आधारशिला किससे कहा जाता है, 3 का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। अगर ऊपर लेवल के हो तो राष्ट्रपति देशव्यापी जो है संकट काल की घोषणा मतलब आपातकाल की स्थिति कब घोषित कर सकता है, तो अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति 352 में। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो कितने किया जाता है, तो 12 सदस्य को किया जाता है। अगला है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि जो है किसे कहा गया है। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किससे कहा गया, तो 6 का सही जवाब राज्यपाल को कहा गया, ठीक है। किसको कहा गया है, तो राज्यपाल को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको आंसर पता रहे तो जरूर बताइएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप लोग को 3 सेकेंड के अंदर आंसर को छाप देना है फटाक दौर। आपको किसी भी प्रकार के आपको देरी नहीं करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उस किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य, ठीक है। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है, तो इसका सही जवाब है 6 महीने के अंदर, ठीक है। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो 8 का सही जवाब होगा 356 में। अगला है कि कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, तो 9 का सही जवाब होगा मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, ठीक है। कौन जो भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा सकता है, तो 10 का सही जवाब होगा आपको संसद लगा सकता है। अगला है कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कौन ला सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों ला सकता है। तो 11 का जो बिल्कुल सही जवाब आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा ला सकता है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा सीट होता है, राज्यसभा चाहकर भी नहीं ला सकता है। अगला है कि उपराष्ट्रपति कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, तो 12 का बिल्कुल सही जवाब होगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो सब 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है, तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका सही जवाब होगा विधानसभा के प्रति होता है। अगला प्रश्न है राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, ठीक है। राज्यों में विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, तो 15 का सही जवाब होगा राज्यपाल। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद जो है 213 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे।
संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था, है ना। डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे 21 में, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 21 का सही जवाब होगा 389 थी। अगला, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई? 22 का सही जवाब होगा 10 समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं? ठीक है, किस मामले में जो है, ठीक है, कौन सा मामला में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि प्रस्तावना जो संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इस जगह बेरूबरी केस, ठीक है, बेरूबरी केस में घोषणा किया था। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया? समाजवाद जो है कब जोड़ा गया, किस भारतीय संविधान के प्रस्तावना में? तो 24 का आप लोग के बीच में होगा 42वां संविधान संशोधन, 1900 आपको 76 होगा, ठीक है, 1900 पूछेगा तो 76 होगा। और 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गए, किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का क्या लिया? सिद्धांत लिया है। तो 25 का सही जवाब होगा आयरलैंड से लिया, ठीक है, आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व का क्या लिया? सिद्धांत लिया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेदन में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा 368 में। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? तो 27 का सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई है? तो 28 का सही जवाब होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से छीन ली गई है? राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां जो है किस देश के संविधान से छीन ली गई है? तो 29 का सही जवाब होगा बीमर जर्मन संविधान, ठीक है, जर्मन संविधान कह सकते हैं। अगला, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 30 का सही जवाब होगा 395। अगला है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? तो संघ सूची में रखा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा है? ठीक है, किसने कहा अर्ध संघ? तो के.सी. हेवर ने कहा है। अगला, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? तो गोस्वामी समिति का जो गठन हुआ है, ठीक है, गोस्वामी समिति का जो गठन हुआ 1990 ईस्वी में हुआ है। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? 34 का सही जवाब होगा आपको 11वें में किया गया है। अगला, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? स्थानीय स्वशासन का विषय की सूची में आता है, ठीक है, कौन सूची में आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो 35 का सही जवाब होगा आपको राज्य सूची में आता है, ठीक है, कौन सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 में कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो 36 का सही जवाब होगा आपको गृह मंत्री होता है। अगला है कि सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? 37 का सही जवाब होगा आपको डी नंबर 1975 में हुआ। अगला है कि किस राज्य के पृथक होकर 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़ किसको से होकर बना है? तो 38 का सही जवाब होगा आपको मध्य प्रदेश से बना है छत्तीसगढ़। अगला है कि अपशिष्ट शक्तियाँ किनके पास होती है? ठीक है, अपशिष्ट संख्या निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो अपशिष्ट संख्या किसको होती है? 39 का बिल्कुल सही जवाब है केंद्र सरकार को होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सुहाट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विस्तार कहाँ से लिया गया है? तो 40 का सही आप लोग को हो जाएगा आपको कनाडा से लिया गया है। अगला, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारी कमीशन की स्थापना किया गया। तो 41 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर 1983 में किया गया।
चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। 41 के बाद 42 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में क्या कहा गया है। कहते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार को लागू करना है तो कौन जो है रीट जारी कर सकता है। तो रीट जो है उच्च न्यायालय और जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है। तो बताइएगा 42 का सही जवाब कौन होगा। तो उच्च न्यायालय होगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देता है। कि सभी जगह जो है रोजगार में क्या है यानी कि समान अवसर की समानता देता है। 43 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्या समान रोजगार के लिए समान वेतन। ठीक है, 43 का सही जवाब होगा सी नंबर होगा 16 होगा। ये समानता का अधिकार है। ठीक है, सभी लोगों को समान रहने का अधिकार है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत का अंत कहा गया है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है। तो 44 का सही जवाब होगा बी नंबर 11 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय कितना करता है, अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद जो 19 में नागरिक को कितनी प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त किया गया। तो 6 प्रकार के किया गया। ठीक है, आप कहीं भी घूर सकते हैं, टहल सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित यानी कि उपाधि का अंत हो, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो बोलिएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 में कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। तो 49 का आप लोग में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब तीसरा में करता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 39वां होगा। अगला है किस मौलिक अधिकार के तहत यानी बेगर का निषेध किया गया है। बेगर का निषेध किया गया तो इसका सही होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में के संशोधन में कौन सक्षम है। तो 52 का आप लोग में सही जवाब हो जाएगा आपको राज्य संसद होगा। ठीक है, कौन होगा, संसद होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया। ठीक है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया। तो 53 का सही जवाब ए नंबर होगा मौलिक अधिकार को। अगला संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों को जोड़ा है। बताएगा मौलिक अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा है। 54 का सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है किस सभा का पदेन सभापति होता है। तो 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 में कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। ठीक है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो बोलेगा लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। तो 58 का सही जवाब होगा सी नंबर लोकसभा या राज्यसभा में। अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो 59 का सही जवाब होगा मीरा कुमार है। चलिए अगला प्रश्न देखेगा क्वेश्चन नंबर 60 में भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो 60 का सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेश को कितने स्थान दिए गए हैं। तो 61 का सही जवाब होगा आपको 20 को दिए गए।
61 के बाद देखिएगा 62 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। 62 नंबर है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया? तो 62 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, राजीव गांधी। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के पूछा है, ठीक है। तो राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। 63 का सी होगा। और लोकसभा के लिए पूछेगा तो 5 साल बताएगा, राज्यसभा 6 साल के लिए। अगला है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति जो है संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो 64 का सही जवाब होगा आपको किसी भी सदन का नहीं है, ठीक है, किसी भी सदन का नहीं होगा। अगला, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 65 का सही होगा 543 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ठीक है, लोकसभा का जो विघटन है कौन कर सकता है? 66 का सही जवाब होगा सी नंबर होगा, मतलब राष्ट्रपति कर सकता है। 18वीं लोकसभा 2024 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? ठीक है, कितनी सीटें मिली थी? तो 67 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 99 सीट मिला था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई दो सदनीय विधायिका नहीं है? ठीक है, भारत के किस राज्य में कोई दो सदनीय जो विधायिका नहीं है? तो 68 का सही जवाब होगा डी नंबर, मतलब झारखंड में नहीं है। अगला, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 69 का सही जवाब होगा बी नंबर 25 होती है, ठीक है, क्या होती है? 25 होती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? 70 नंबर का सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति होती है उत्तरदायी। अगला है, किस सदन के में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीट आरक्षित की जाती है? ठीक है, किसके लिए जो है, किस सदन में अध्यापक हो या तो स्नातक हो, उन दोनों के लिए जो सीट क्या किया जाता है? आरक्षित किया जाता है। 71 का सही जवाब होगा, मतलब कि विधान परिषद में। अगला, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? 72 का सही जवाब होगा बी नंबर, मतलब कि 500 हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश की आयु कितनी होती है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयोग करता है क्या? 74 का सही जवाब होगा राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना का कब हुआ था? 1916 में हुआ था क्या? 1916 में इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? प्लेटो ने किस में दिया? 77 का सही जवाब होगा बी नंबर, गणतंत्र का दिया, ठीक है। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? तो गणतंत्र में दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपको पटना में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा अपील करने के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश होते हैं? मुख्य न्यायाधीश को अगर जोड़ दिया जाए तो 34 होगा, ठीक है, 33+1 का कोड बनता है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या निर्धारित करने की जो है अधिकार वो किसको प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को ही प्राप्त होता है, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत करता है, ठीक है, और पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस में? तो 32 के तहत करता है। तो बताइएगा 82 का सही जवाब कौन हो गया? बी नंबर हो गया। अगला, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून सलाहकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, मतलब इसका सही जवाब कौन हो गया? बोलेगा सी नंबर हो गया, ठीक है, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 में, कानून के शासन का विचार किसने दिया? कानून के शासन का जो विचार है किसने दिया?
डायसी ने दिया, ठीक है। ए बी डायसी ने दिया। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? 85 का सही जवाब होगा संसद, इसका सही जवाब होगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित है? एंग्लो इंडियन के लिए तो 86 का बिल्कुल सही जवाब होगा, 2 हो जाएगा, राइट। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? ठीक है, चुनाव आयोग की व्यवस्था है तो अनुच्छेद 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 इसका सही जवाब होगा। अगला, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हो जाएगा? 88 का बिल्कुल सही जवाब होगा, सी नंबर, मतलब कि 3 हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किससे प्राप्त है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो शक्ति है वो किससे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब राष्ट्रपति को है। अगला है कि भारत में राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन सा प्रदान करता है? भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन सा प्रदान करता है? 90 का सही जवाब होगा, बी नंबर होगा, निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय प्रशासन की किस वायसराय की देन है? भारत में नगरीय प्रशासन जो है किस वायसराय की देन है? तो 91 का सही जवाब होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड रिपन की देन है, लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं संविधान जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो 39 की 40, तो 92 का सही जवाब होगा, 40 में कहा गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला है? किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान को मजबूत यानी कि आधार मिला है? 94 का सही जवाब होगा, ए नंबर, 73वां संविधान और 74वां संविधान द्वारा। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? बताएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। अगला, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है क्या? 96 का सही जवाब होगा, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुआ था, इसका सही जवाब होगा आपको, कब हुआ था? 1961 में हुआ, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में। अगला है कि उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? यानी उल्फा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? 98 का सही जवाब सी नंबर होगा, मतलब भारत का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने जो है संघ है? तो इसका सही होगा 6 होगा, ठीक है, कितने? 6 है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जो डायरेक्ट याद रखिए 1945 में हुआ था। तो इस पर कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। और जो भी अभी तक एग्जाम फ्री के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइब को कंप्लीट करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन के साथ में, और जिस किसी का भी आंसर आप लोग को पता रहे तो उसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दक्षेस का जो मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू में होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1971 में हुआ। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस होगा, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया? 1994 में निलंबित कर गया था, तो 4 का सही जवाब होगा डी नंबर, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अस्थायी पूछेगा तो इसका आंसर बदल जाएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अलग हो जाएगा। अगला है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का क्या किया? बहिष्कार किया। तो इसका सही जवाब मुस्लिम लीग ने किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है।
चलिए 6 के बाद देखिएगा 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो किसमें जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ठीक है, किसने कहा भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है? तो नो का सही जवाब होगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 11 का सही जवाब होगा 12 अनुसूचियां हैं। चलिए 12 नंबर है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित का रक्षा करता है, कौन से करता है? तो 12 का सही जवाब होगा संस्कृति और शिक्षा। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा जो है अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 14 में। तो 13 का सी नंबर सही जवाब है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, संविधान के जो है संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जो है कौन जारी करता है? 15 का सही जवाब होगा बी नंबर संसद जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग में जो कितने सदस्य है? तो 16 का सही जवाब होगा 3 को होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। ठीक है, संरक्षक या तो प्रहरी माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जा सकता है 356 के अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 19 का सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा 324 में। ठीक है, किस में है? तो 324 में होगा, इसका सही जवाब है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, यहाँ नहीं है, तो किस राज्य के विधानमंडल में जो विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, अगला है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब आप लोग का होगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, यानी कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, डी नंबर होगा। चलिए 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, राज्यसभा के पूछेगा तो बताइएगा 6 साल का होता है। ठीक है, और लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 24 का सही होगा 20 हो सकते हैं। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? उच्च न्यायालय की जो है सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितना रखा गया है? तो 62 वर्ष रखा गया है। अगला भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या है 25 है। ठीक है, कितने हैं? 25 होगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है देखिएगा, कहते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन किया गया? तो 7वां अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 73वां 74वां जो संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो 1993 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका होगा 1985 में वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 में कि राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था?
राज्य के पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली था, इसका सही जवाब है। अगला है भाषाई के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, 32 का डी नंबर होगा। अगला है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो रहे थे, कौन रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता जो है कब हुआ। ठीक है, ताशकंद जो समझौता कब हुआ, तो 1966 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। ठीक है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, 35 का बी नंबर, चंद्रशेखर को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, चंद्रशेखर को जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए। ठीक है, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए हैं, तो देखिएगा 36 नंबर का प्रश्न का जवाब होगा आपको 1952 में थे। ठीक है, 1952 में। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ठीक है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, JB यानी BR अम्बेडकर थे। ठीक है, कानून मंत्री BR अम्बेडकर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था जो वर्तमान में मौजूद है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है, तो नीति आयोग बना है, 1 जनवरी 2015 से बना है। ठीक है, 39 का डी होगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है, इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी भारत के प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, कहते हैं कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ। ठीक है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ है, तो 41 का सही जवाब होगा बी नंबर, भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद। अगला है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है, तो 42 का सही जवाब होगा भारत और चीन के बीच हुआ। ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 42 के बाद 43 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 43 में पढ़िएगा कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर हुए, तो 1972 में कौन सा समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए, तो सिमला समझौता हुआ है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था, तो 44 का सही जवाब होगा चौधरी चरण सिंह ने दिया। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था, तो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका होगा सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, कौन नायडू, सरोजिनी नायडू। भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो 46 का सही जवाब होगा निर्वाचन मंडल द्वारा। अगला है किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ। ठीक है, किस वर्ष जनता पार्टी का शासन, किस वर्ष जनता पार्टी का जो है केंद्र में शासन स्थापित हुआ, तो इसका सही जवाब होगा 1977 में हुआ। अगला भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की। संपूर्ण क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण ने किया था और गांधी मैदान के पटना में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़ेगा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम है। 1975 में जो है राष्ट्रपति ने क्या किया था, आपातकाल की घोषणा किए थे, उनका नाम क्या था, तब फरूक अली अहमद होगा, सी नंबर सही जवाब। अगला है बोडोलैंड स्वायत्तशासी शासी परिषद किस राज्य में है, तो इसका होगा असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल नहीं है। अगला है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बामन का सही होगा काका साहेब जो है कलेकर होगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, 53 का डी नंबर होगा, यानी BP सिंह किया था। अगला है कौन सा संविधान संशोधन शहरी
स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो 54 का सही जवाब ए नंबर होगा, 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 में है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया। ठीक है, 1991 में जो है पूर्व की ओर देखो की नीति आरंभ किया था। इसका सही जवाब पी.वी. नरसिम्हा रहा। ठीक है, अगला सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू किया गया है। अगला दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई है। किस राज्य में हुआ, तो 57 का सही जवाब होगा महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में वो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय सिफारिश किया था। अगला प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मार्शल टीटो थे। ठीक है, मार्शल टीटो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 60 नंबर प्रश्न है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ठीक है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपको 1974 में किया। मैक मोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो मैक मोहन रेखा कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। मैक मोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है ना। अगला निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था। सार्क का जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेंग में होगा, सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो होगा 51 के ए हो जाएगा। ठीक है, 51 के ए जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित रखता है। आइए 66 नंबर है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12 होगा। 12 से एक घट गया, संपत्ति का अधिकार तो हो गए 11। ठीक है, पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य पहले थे, तो 12 बताइएगा। आप पूछेगा कितना है, तब 11 हो गए। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हट गया। अगला भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। बताएगा नीति निर्देशक तत्व किस में है, तो बोलिएगा चौथा में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगला 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, आदमी को टहलने बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा देश जाने की, बसने की, रोजगार करने की। अगला है राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, 12 को के। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, तो 72 का 1/3 होगा। भारत में किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति जो है किसे प्राप्त है। भारत में किसे हो जाएगा, तो राष्ट्रपति को हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, 73 का ए नंबर राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो मृत्युदंड की अपराधी को भी क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 में राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है। कोई भी राज्यसभा का सदस्य हो उसके लिए उसका न्यूनतम आयु जो रखा गया 30 वर्ष रखा गया। ठीक है, 74 का सी होगा। अगला है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन जो है कौन करता है, तो इसका सही होगा प्रधानमंत्री करता है, सॉरी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123। ठीक है, अगला है लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं।
लोकसभा का जो सदस्य है कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 5 वर्ष के लिए होते हैं। और राज्यसभा पूछेगा तो कई साल के लिए होते हैं, राज्यसभा जो है 6 वर्ष के लिए होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 78 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे, ठीक है। अगला है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है, तो इसका सही जवाब है संघ सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है, तो ये जो है 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 में कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे प्राप्त होता है, तो संसद को है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा 1945 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 83 का सही जवाब होगा बी नंबर, मतलब 6 है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो 84 का सही जवाब सी नंबर होगा, जर्मनी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 में है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 12 है, ठीक है। अस्थायी पूछेगा तो 5 होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो 87 का बी नंबर होगा, जिनेवा में, ठीक है। अगला गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था, इसका सही जवाब होगा 1961 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। खत्म होगा उसके बाद जाना। आइए, किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर ए नंबर, बेलग्रेड में। 90 नंबर प्रश्न है, 10 क्वेश्चन और बचे 100 में, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है, तो 90 का राइट आंसर डी नंबर होगा, युगांडा में, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है, युगांडा में। सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 7 हो जाएगा। सार्क मतलब कि अंतिम सदस्य कौन है, सार्क मतलब दक्षेश का जो अंतिम सदस्य है वो कौन बना है, तो अफगानिस्तान बना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताइएगा सार्क की स्थापना जो किस वर्ष हुआ था, तो सही जवाब होगा 1985 में हुआ था। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो बिहार विधानसभा में जो है 243 है। संविधान की 42वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष पास हुआ था, संविधान की 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ है ना, तो इसका सही जवाब बताइएगा 95 का भी होगा, 1976 में हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोध कानून से संबंधित है, तो 96 का सही जवाब बी नंबर होगा, 12वां संशोधन। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। कौन सा आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो 360 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन का अधिकार कौन होता है, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। 98 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको हो गया है 99 नंबर प्रश्न हो गया कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा ना। कौन थे प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी सही जवाब होगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका सही जवाब होगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर कितना होने जा रहा है, तो 3 होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मॉडल पेपर 3 में जो है 100 प्रश्न को देखने वाले, कलम नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन को देखने वाले, तो वीडियो को जल्दी जल्दी एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आपको जल्दी से जल्दी बताना है जो भी आंसर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी।
1967 तक भारत में जो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है? तो दो का सही जवाब बी नंबर होगा। ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। ठीक है, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? ठीक है, कब मिला था तो 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। ठीक है, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला था। अगला है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई थे। ठीक है, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी को कोटि में रखा जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में किसे जो है वामपंथी पार्टी को कोटि में रखा जा सकता है? तो 5 का सही जवाब होगा आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये कैसे थे? अस्थायी सदस्य थे। भारतीय नागरिक को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 प्रकार का है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया? ठीक है, संविधान के किस भाग को जो जर्मनी से लिया गया? संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया? तो राइट आंसर जल्दी छपेगा। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति के संकटकालीन जो अधिकार है वो जर्मनी से लिया गया। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? बताएगा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो 10 के बी नंबर होगा, तृतीय भाग में होगा। ठीक है, तीसरे भाग में हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन से। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो 12 का सही जवाब होगा 6 होगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया एग्नेस्ट कॉरपोरेशन आंदोलन से हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आप से हुआ। ठीक है, आप इसका सही जवाब होगा 13 का भी। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर यहाँ से आइएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू थी क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो वो अपना देश भारत ही है। ठीक है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो किसका है? तो अपना देश भारत है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब आप लोग के बीच में हो जाएगा, आपको विजय लक्ष्मी पंडित होगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना को जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने जो है मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो 18 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा, बीपी सिंह होगा। ठीक है, अगला 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है क्या प्रदान करता है? तो 19 का सही जवाब होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण होता है। अगला विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ न्याय भी मिले ये कौन से पंचवर्षीय योजना का जो हिस्सा था? इसका सही जवाब होगा 5वां हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, सरदार पटेल इसका सही जवाब है डी नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल होगा। अगला है कि
कौन सा संविधान संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 22 का सही जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत में जो है पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1688 ईस्वी में सही जवाब होगा। अगला है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। अगला है निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? किसे जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल, है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल इसका राइट आंसर, सॉरी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद जो है 371A किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड से। ठीक है, कौन से होगा? नागालैंड से हो जाएगा, सही जवाब होगा। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका होगा विधानसभा को। अगला धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा लोकसभा में। 28 का सही जवाब होगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 29 है। कहते हैं कि संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। अगला पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज जो है शामिल है, क्या शामिल हो जाएंगे? तो राज्य सूची पर हो जाएंगे। अगला है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? राज्यसभा अगर चाहे धन विधेयक को रोकने के लिए तो कितना दिन तक? तो 14 दिन तक रोक सकती है। 15वां दिन ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। ठीक है, 31 के बाद देखिएगा 32 नंबर प्रश्न क्या है। 32 नंबर पूछा गया है कि निम्न में कौन सी समिति राजनीति को अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? ठीक है, 32 का सही जवाब बी नंबर होगा, बोहर समिति। ठीक है, बोहरा समिति जिसको कहते हैं। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? चुनाव के लिए जो है आदर्श यानी कि आचार संहिता कौन लागू कर सकता है? 33 का सही जवाब होगा चुनाव आयोग करता है। शून्यकाल संबंधित होता है। शून्यकाल कहाँ होता है? तो संसद में जो है शून्यकाल चलता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में हुआ है। अगला पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आपको इनमें से सभी होगा। जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत हो जाएगा सही। अगला निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो किस राज्य में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है? तो मिजोरम में इसका सही जवाब होगा। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में जो अंतिम रेल बजट है कब प्रस्तुत किया गया था? 2016 में किया गया, सही जवाब। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब बताइएगा। 10 दिसंबर है क्या? 39 का सही जवाब होगा 10 दिसंबर को। अगला है भारत में चुनाव आयोग की स्थापना जो है मतलब गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 40 का सही जवाब होगा 1950 में। अगला है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, मतलब अस्थायी जो होते हैं, है ना, अस्थायी होते हैं, उनके कितने वर्षों का कार्यकाल होते हैं? तो 2 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, कितने साल के लिए होते हैं? 2 वर्ष के लिए होते हैं। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं कौन है? तो 42 का नंबर होगा, WTO होगा। ठीक है, WTO होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 43 का सही जवाब होगा 1 वर्ष में 2 बार। ठीक है, 1 वर्ष में 2 बार। अगला निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो हो जाएगा आपको राजस्थान में नहीं है। अगला पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था?
पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन परिषद जो हुआ था, सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही होगा बेलग्रेड में हुआ। भारत की संसद में शामिल है, तो भारत की संसद में शामिल है, इसका होगा लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की संसद में शामिल है डी नंबर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होगा। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 47 का सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो लद्दाख जो बना है तो 2019 में बना है। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के कितने केंद्र थे? तो इसका सही जवाब होगा 2 थे। ठीक है, अगला, भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने अधिक शक्ति प्राप्त है? तो 50 का ए नंबर होगा केंद्र को है। ठीक है, किसे जो अधिक शक्ति प्राप्त है, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को ज्यादा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी जो होते हैं कितने होते हैं? 10 होते हैं ना, कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, 15 होते हैं और 5 जो अस्थायी होते हैं। इनमें से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? बामन का सही जवाब होगा यानी कि अशरफ यसर अफरत हो जाएगा। ठीक है, आराफत होगा। बामन के बाद आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न के साथ। 53 नंबर प्रश्न में कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? बताइएगा, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीयकरण। ठीक है, एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। चलिए अगला है कि दलित पैंथर्स नामक गठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, 54 का सही जवाब सी नंबर होगा। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे ना जाना जाता है? तो इसका होगा चंद्रशेखर को जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो 56 का सही जवाब होगा ए नंबर, भारतीय जनसंघ के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 57 है, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? 57 का ये नंबर होगा भाषा होगा। ठीक है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो 58 के सी नंबर होगा 8 होगा। ठीक है, अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी क्या थी? तो होगा 61 से लेके 66 तक। अगला, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण मिला? पहला मिला। ठीक है, पहला के बात कर रहा है तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया? तो बिहार दिया, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तेलंगाना जो है आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 होते हैं। ठीक है, अगला, दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया से आशय कि किन देशों से था? तो इसका होगा कम्युनिस्ट देशों से। ठीक है, कम्युनिस्ट देशों से। संविधान ने किस भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी को। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 65 है, कहते हैं नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका सही होगा जयप्रकाश नारायण। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाइड की स्थापना कब हुई? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 1964 में। ठीक है, 1964 में। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इसका सही होगा प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है,
निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? 68 का ये नंबर होगा पाकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चीन नहीं है। ठीक है, चीन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो अब्दुल गफर खान, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अगला है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आ गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं 1977 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है, भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब और बंगाल प्रभावित हुए। ठीक है, पंजाब और बंगाल प्रभावित हुए। अगला प्रश्न, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? ठीक है, किसने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है? 73 का सही जवाब होगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो 74 का बी नंबर होगा पंजाब। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 75 के होगा न्यूयॉर्क होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल पहले हो जाए या तो 65 वर्ष की आयु हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ठीक है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ है? तो 1969 में हुआ है। अगला कि भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना है? तो 1985 में बना है। अगला, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर ने किया। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? ठीक है, मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो 80 का बी नंबर होगा सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति। ठीक है, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया? भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में जो है कब शामिल किया गया है? तो 2008 में किया गया। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य है? ठीक है, प्रमुख उद्देश्य था जनता पार्टी का था। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा जनता पार्टी में हुआ है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार पिछड़ा वर्ग या तो पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान मुख्य आधार क्या है? तो सही जवाब होगा आपको जाति है। अगला है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कौन सा देश के हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारत के। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन होगा। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन होगा। अगला प्रश्न है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, तो इसका जो कारण हो जाएगा आपको बी नंबर होगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुआ? भारतीय किसान यूनियन तो 88 नंबर का सही जवाब होगा पंजाब में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। अगला कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ? ताड़ी विरोधी कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब आपको आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बात किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया? बताइएगा। 90 का सही जवाब होगा डी नंबर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो होगा नीति आयोग नहीं है। अगला है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग देखिएगा
यानी कि क्या है, नलीय भेदभाव की समाप्ति, प्रयास है, मानवाधिकार की रक्षा, उपनिवेशवाद का विरोध है, उपरोक्त में सभी होगा। अगला है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में जो किसे जाना जाता है, 93 के नंबर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है। ठीक है, जस्टिस पार्टी जो है किस राज्य से संबंधित जो है पार्टी थी। डी नंबर होगा, मद्रास के होगा। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो बी नंबर होगा, छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गाम के संस्थापक कौन थे, तो 96 का सही जवाब होगा बी नंबर, सी अन्नूरदेव होगा। 97 क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ। 97 का सी होगा, उपरोक्त में दोनों, नागालैंड और मिजोरम दोनों का हुआ। चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन है, तो इसका होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया, तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुआ था। अगला कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तब बीपी मंडल थे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, बी नंबर होगा। अगला, कौन जो है सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था। सोवियत संघ से कौन जो है संबंधित था, इसका राइट आंसर होगा वर्सा फैक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस विचारधारा ने भूमंडलीकरण से संबंधित है। किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है, 3 का सही जवाब होगा आपको उदारवाद होगा। भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा पंडित नेहरू ने कहा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो कौन है, तो इसका सही जवाब होगा बन की मून होगा। ठीक है, बन की मून होगा। अगला, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो होगा कौन होगा, मेघा पाटेकर होगा। संपूर्ण क्रांति होगा, कौन होगा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि लिटे LTTE, ठीक है, लिटे एक आतंकवादी संगठन है, मतलब कहाँ से संबंध रखता है, तो श्रीलंका से होगा। ठीक है, लिटे आतंकवादी जो है संगठन है तो श्रीलंका का है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया, तो इसका सही जवाब होगा पोखरण में किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कहते हैं कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। ठीक है, गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना है, तो 1987 ईस्वी में बना है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1949 में किया गया। योजना आयोग कौन सा निकाय है। ठीक है, योजना आयोग कौन सा निकाय है, तो इसका सही जवाब होगा गैर संवैधानिक निकाय होगा। अगला है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, बताइएगा कांग्रेस का जो विभाजन है किस वर्ष हुआ है, तो 1969 में हुआ। ठीक है, 1969 में विभाजन हुआ। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो 2005 में हुआ। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 के साथ में। 16 नंबर है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा येल्तसिन होगा। ठीक है, येल्त जो है सिन हो जाएगा। अगला है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं था। ठीक है,
नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो 17 का सही जवाब श्रीलंका नहीं है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 18 का सही जवाब होगा बी नंबर, A.O. ह्यूम थे। अगला, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 19 का सही जवाब सी नंबर, इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि 1975 के आपातकाल की घोषणा करने वाली भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति कौन थे? मोरारजी देसाई क्या था? चलिए 20 नंबर का सही जवाब आप लोग चुन कर रख लीजिएगा, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई? ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। ठीक है, क्या हुआ? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? याद रखिए, नहीं पूछा है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित हुआ, ये गलत बात है, ठीक है। दो महाशक्तियों के बीच विचारों की ओर है, सही है ना। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तब मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं। अगला है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होते हैं, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा जो है किससे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, 27 का सही जवाब आप लोग के बीच में आ जाना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 28 का डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जन्म हुआ 1885 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ है। ठीक है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो ऐसा करने वाला कौन था? तो चीन करने वाला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है? तो 31 का सही जवाब होगा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। अगला, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ, है ना, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया, गरीबी हटाओ। अगला, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 33 का सही जवाब होगा 1977 में। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपियन संघ की स्थापना जो है कब हुई है? 34 का सही जवाब बी नंबर होगा 1992 को। यानी कि सार्क जिसको कहते हैं दक्षेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग के बीच में आना चाहिए, 35 का बी नंबर होगा 1985 में। ठीक है, अगला, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? इसका सही जवाब होगा आपको 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। भारत का वायु प्रदूषित नगर है। ठीक है, भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन हो जाएगा? 37 का डी नंबर होगा, सभी नगर है, मुंबई है, कोलकाता है, कानपुर है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? तो इसमें से भी चुन सकते हैं। नेपाल राज्य है क्या? 38 का सही जवाब होगा बिहार राज्य है। ठीक है, संयुक्त राज्य संघ नहीं है, नेपाल राष्ट्र संघ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, तो सी नंबर होगा। अगला है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाला था जयप्रकाश नारायण था। और कब किए थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1975 की 76, तो 75 ही था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार से हुआ था। ठीक है, बिहार के गांधी मैदान से शुरू हुआ था। चलिए 39 का सही जवाब ए हुआ।
अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल का युद्ध कब हुआ, तो बोलिएगा 1999 में। ठीक है, 1999 ईस्वी सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 में। ठीक है, 1885 में। अगला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, तो 1906 ईस्वी में। अगला भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है कब हुआ था, सही जवाब है 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, इसका सही जवाब है 1952 में हुआ था। अगला पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, मतलब सिग्नेचर के साथ हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा भारत और चीन के बीच हुआ। ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ। भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया है, तो 1962 ईस्वी में किया था, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। अगला कि भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, ठीक है, 51 से 56 चला और 56 से 61 चला है द्वितीय। ठीक है, 51 का सही जवाब बी नंबर होगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुआ। ठीक है, 52 के बी नंबर होगा। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है, जनता पार्टी का स्थापना 1977 में हुआ, जनता पार्टी की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया, इंदिरा गांधी ने जो है भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया है, तो 1975 में लगाया था। उसी समय जो है छात्र आंदोलन भी हुआ था ना। अगला है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो 55 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में होगा सी नंबर, आयूब खान ने किया है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ है, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। अगला, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है, शिमला समझौता बताइएगा सही जवाब। 57 का सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा 1972 को। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़े, शिमला समझौता कब हुआ हस्ताक्षर, तो 1972 को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, 58 क्या होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, हो जाएगा एस राधाकृष्णन होगा। जय जवान जय किसान किसका नारा था, जय जवान जय किसान किसका नारा था, तो लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ 1969 ईस्वी में हुआ। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, तो 61 का सही जवाब होगा बी नंबर होगा, राजा नारायण। ठीक है, राज नारायण इसको कह सकते हैं। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, राज नारायण होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो 62 का सही जवाब अनुच्छेद 352। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 63 का होगा मोरारजी देसाई थे। चलिए 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न आते हैं। 64 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है किसने दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, इंदिरा गांधी से संबंधित है। अगला, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन था, बीपी सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है,
बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा राबड़ी देवी थी। ठीक है, लालू के लालटेन, राबड़ी के तेल, कैसे कहानी कहते थे ये। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? बताएगा, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? ठीक है, पर्यावरणविद नहीं है, कौन नहीं है? 69 का सही जवाब डी नंबर होगा, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अगला है कि DMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? DMK जो है किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु के होगा। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर को। ठीक है, 71 का ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 से, USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ। क्या 11 सितंबर 2001 को हुआ है? यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो 73 का सही जवाब होगा मानवाधिकार से संबंधित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 1945 में हुआ ना, 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायालय है वो कहाँ अवस्थित है? तो हेग में अवस्थित है। दक्षेस की स्थापना कब हुआ? तो 1985 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1985 ईस्वी में हुआ, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरून होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इस बार हो सकता है कि जो 2025 के लिए है तो हो सकता है कि ये, और अगला बार चेंज भी हो सकता है, तो ये करंट में है, वो बदलते रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ? 78 का सही जवाब होगा सी नंबर, 1962 में हुआ। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? हाँ, रोनाल्ड रीगन जो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो US के थे। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 80 का सही जवाब होगा बेलग्रेड। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? 81 का सही जवाब होगा बी नंबर, यू थॉड थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 82 का सही जवाब होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, MS स्वामीनाथन का संबंध है, तो इसका सही जवाब होगा हरित क्रांति से। ठीक है, 83 का सही जवाब डी नंबर होगा। सिक्किम भारत का सतवती राज्य कब बना? मतलब 17वीं राज्य कब बना? क्या है, 27वां राज्य बना, कैवा राज्य बना, ये आपको बताना है। ठीक है, सिक्किम भारत का जो है राज्य बना, कब बना है? तो 84 का जो सही जवाब होगा। ठीक है, 1975 ईस्वी में बना है। अगला प्रश्न देखिएगा, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते वही होते। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर, राइट आंसर होगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते? भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का जो सदस्य है वो कौन सा देश है? तो भारत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। महिला विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को छापना चाहिए, 88 का होगा, 8 मार्च को। अगला कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है? कौन सा जो है देश नहीं? तो म्यांमार क्या देश है? हांगकांग जो है देश नहीं, यानी कि स्टेट होगा। ठीक है, अगला है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम जो है नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो 90 का राइट आंसर होगा डी नंबर, मध्य पूर्व में संकट।
अगला है कि यूरो क्या है, ठीक है, 91 बताएगा यूरो क्या है। यूरो जो हो जाएगा एक प्रकार के क्या होगा, यूरोपियन संघ के सदस्य की मुद्रा है। यूरो जो यूरोपियन संघ के सदस्यों की मुद्रा है। निम्नलिखित में किस देश में खुले द्वार की नीति का अपनाई। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। तो 92 का राइट आंसर होगा चीन ने अपनाया, ठीक है। अगला देखिएगा 93 नंबर है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तो इसका राइट आंसर आप लोग छाके शिमला समझौता हुआ ना। निम्नलिखित में कौन एक मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक मानवाधिकार संगठन है। तो 94 का बी नंबर होगा एमनेटी इंटरनेशनल होगा, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो 95 का सी नंबर होगा बान की मून होगा, ठीक है, बान की मून होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो 96 का सही जो ए नंबर होगा जिनेवा में है, ठीक है। कहाँ था, जिनेवा में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 1996 में। अगला है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। तो 98 का सही जो ए होगा कोटो में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वसत्ता प्रदेश की मांग की थी। तो 99 का सही जो होगा बी नंबर तेलंगाना आंदोलन के लिए, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न रह गया 100 नंबर प्रश्न है। कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब सभी कथन असत्य है। मतलब इसकी स्थापना 1953 में की गई और इसके रिपोर्ट के अनुसार 1966 में राज्य पुनर्गठन पारित हो गया, नहीं 1953 में किया गया और 1956 में तो रिपोर्ट हो गया था ना, 1956 में रिपोर्ट हो गया था। इन्हें भाषाई आधार पर निर्माण के लिए सिफारिश की गई नहीं। आई नहीं तो अच्छा कौन सा कथन असत्य है। एक सेकंड 1953 में की गई थी, ये तो ठीक हो जाएगा। और रिपोर्ट दिया था 1966 में, नहीं है 1956 में दिया था, यही होगा। ये कथन क्या सत्य है। भाषा के आधार पर निर्माण है तो बात सही है। वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब व्हाट्सएप में जोड़ने के लिए देखिए 90 65 71 94 40 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बोल देना कि सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, ठीक है। और वहीं पर आपको सारा कुछ मिलता रहेगा। तो आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी का भी आंसर पता रहे तो जरूर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1955 में किया गया। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, बताइएगा कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था बाकी अभी हटा दिया गया, ध्यान रखनी है बात को। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 249 होगा, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान या नियम कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 249 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ। आप लोग को याद होगा 1999 में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। कहते हैं संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया। 42वां पूछेगा तो 76 में, और 44वां पूछेगा तो इसमें अगर 2 जोड़ा तो इसमें 2 जोड़ेगा तो 78 में होगा, ठीक है। 44वां कब हुआ 1978 में, 42वां 1976 में। यही बच्चा में क्या हो जाता है कन्फ्यूजन हो जाता है, याद नहीं होता। तो हम बता दिए अगर 42 में 2 जोड़िएगा तो 44 होगा, तो 76 में 2 जोड़िएगा 78 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ ना, माउंटबेटन योजना की कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था।
भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ, उसका हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ है? इसका सही जवाब होगा 1954 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक जो है विकेंद्रीकरण का सुझाव देने वाले व्यक्ति का नाम आप लोग जल्दी से जल्दी छाप दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी छापिएगा, कौन होगा सही जवाब। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया है, त्रिस्तरीय दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो नो का सही जवाब यू थॉट थे। अगला है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या कितनी है? संख्या की सीमा बताइए कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम मतलब मैक्सिमम जो है सदस्य की संख्या सीमा है 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 है, निम्न में से किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई है? बताइएगा किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो चीन ने अपनाया था। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत की महाभियोग लगाया जाता कितना में? तो बोलिएगा 76, 12 में, अनुच्छेद 61 के साथ। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है या चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 होगा सही जवाब। अगला, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षा परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 368 में है। अच्छा, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 15 का सही जवाब सी नंबर और जिन्हा ने किया है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? किसके समान हो जाएगा? तो देखते हैं इसका सही जवाब कौन है, किसके समान है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? बताइएगा राज्य का तत्व नहीं है, कौन नहीं है? तो होगा जनसंख्या राज्य का तत्व नहीं है। देखिएगा, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो बताइएगा संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन है? कौन होगा? 18 का सही जो इनमें से सभी होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, इनमें से डी राइट आंसर होगा। अगला, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? मनरेगा, तो आप लोग को 19 का राइट आंसर होगा, मनमोहन सिंह। मन से मनरेगा, मन से मनमोहन सिंह। आइए अगला बढ़े क्या, नरेगा या पहले मनरेगा था, है ना, पहले नरेगा था, उसके बाद अब हो गया मनरेगा। इसके अंतर्गत गरीब मजदूरों को जो 100 दिनों का रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो अस्तित्व में कब आया है? तो 20 का सही जो ए होगा 1961 में आया। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो 21 का सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। दक्षेश या तो सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? सार्क का जो है पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ था। अगला, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब होगा संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है, संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या है, लोकसभा की अगर अधिकतम संख्या की बात करेगा तो इसका सही जवाब होगा 552 होगा। ठीक है, सार्क के कितने सदस्य हैं? सार्क में कितने देश सदस्य हैं? सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो 26 का बिल्कुल सही जवाब होगा 8 होगा। ठीक है, अगला है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश के बीच बेंच होनी चाहिए? ठीक है, कितने मतलब होने चाहिए तो वो निर्णय दे सकता है? 27 का सही जवाब होगा 5 या अधिक। ठीक है,
5 या अधिक रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो है क्या दे सकता है, आपको निर्णय दे सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, कहते प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो 28 का सही जवाब होगा मार्शल जो है टीटो थे। निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। कौन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। अगला बढ़िए, संवर्धित सूची में कितने विषय है। संवर्धित सूची में कितने विषय, 47 विषय होगा। इसको अपडेट किया गया, ठीक है। भारत मुक्तः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है, तो 31 का सही जवाब होगा आपको डी बसु ने, ठीक है। भारत मुक्तः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक डी बसु ने किया है। अगला, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। कानून का जो समान संरक्षण है कहाँ से, समान कहाँ से, कर्नाटक, सॉरी 32 का राइट आंसर आप लोग के बीच में होगा अमेरिका से। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट समझौता पर किस बार हस्ताक्षर हुए। 33 का सही जवाब ए नंबर होगा 2004 में। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए, तो बताइएगा 34 का सही जवाब होगा डी नंबर 29 को। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। दक्षेस का जो मुख्यालय है कहाँ है, बताइएगा दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 35 का डी नंबर होगा, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। अगला, लोका लेखा समिति में होते, लोका लेखा जो समिति में होते क्या होते हैं, तो 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा होते हैं। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपियन संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया, ठीक है। 38 का सही जवाब होगा त्रिस्तरीय पर दिया। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग के स्थापित किया है। 39 का ये नंबर होगा तिवारी कमेटी, इसका राइट आंसर होगा। अगला, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 40 का सही जवाब होगा 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है। इसका सही जवाब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, उल्फा कहाँ के है, इसका राइट आंसर होगा अपना देश भारत की ही आतंकवादी है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, कहते हैं भारत में वैक्स मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में जो है सबसे कम उम्र में वोट दे सकता है, कितना उम्र होना चाहिए, और ऐसे कम वाले वोट नहीं दे सकते। 18 वर्ष, और शादी करने की उम्र 21 साल। भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 5 नहीं 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के ना। अगला, अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, किसको है, बताइएगा। अपशिष्ट विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो बोलिएगा कि केंद्र सरकार को है। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। निश्चित निवास के, सरकारी सेवा, विवाह से, इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही आप लोग सोच सकते हैं कि इनमें से डी ही राइट आंसर होगा। भारत में नागरिकता प्राप्त करना है तो आप निश्चित रूप से बस जाइए, या तो सरकारी जॉब ले लीजिए या तो विवाह कर लीजिए, ठीक है, मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, इसका सही जवाब क्या होगा, तब वैक्स मताधिकार है, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार वैक्स मताधिकार है। निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है, ठीक है। न्याय का प्रकार कौन होगा, इनमें से सभी होगा। कानूनी न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा।
अगला, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही होगा J.S. मिल होगा, राइट आंसर ए नंबर होगा। भारत के प्रधानमंत्री देश है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्ति होते हैं, निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं? 51 का सही होगा नियुक्ति होते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकारण की स्थापना कब हुई? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई है? तो 52 का सही जवाब होगा 1957 में। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा संसद के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, संसद के सभी सदस्यों द्वारा होते हैं। अगला है कि विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस जो है 30 जनवरी की 2 अक्टूबर बोलेगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 54 के बाद देखिएगा 55 नंबर प्रश्न है। पचपन नंबर प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र या बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? ठीक है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र होता है, परंतु चलिए देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र या बंधनों में क्या होता है? बंधा हुआ। किसने कहा था? तो 55 का सही जवाब होगा रूस ने कहा था, रूसो इसका होगा। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रस्तुत किया गया पहली बार, ठीक है, तो भीमराव निर्मात्री में जवाहरलाल नेहरू की तरह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 56 का ए नंबर राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? 57 का डी नंबर, इनमें से कोई नहीं करता। अगला प्रश्न है 57 के डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ठीक है, भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की प्रेरणा कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है? 59 का सही जवाब ए नंबर होगा 1951। अगला है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 60 का सही जवाब बी नंबर होगा 30 वर्ष है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 61 का सही जवाब ए नंबर होगा, यानी कि बराक ओबामा है। ठीक है, अगला है योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ 1956 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 66 का छापिएगा एनी बेसेंट थी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है ऐसा कौन सा देश है? जापान होगा। अगला, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? बताइएगा, शिमला समझौता हुआ है क्या? शिमला समझौता सी नंबर राइट आंसर होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? बोलेगा 8 यूनिट है। ठीक है, 28 संघ है और 28 राज्य है। ठीक, 8 जो है संघ शासित प्रदेश है और 28 राज्य होगा। अगला प्रश्न है 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई है? 1952 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तस्कंद समझौता जो कब हुआ? तस्कंद समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब 1966 में हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है, वित्तीय आपातकाल 1960 में होगा। ठीक है, 72 का सी नंबर होगा, 360 होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ था? काठमांडू में इसका सही जवाब। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? 74 का सही जवाब होगा बी नंबर 1983 में। ठीक है, अगला है कि कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 75 का सही जवाब।
कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 75 का सही जवाब सी नंबर 1969 में हुआ। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की है? 76 का सही जवाब आप लोग को होगा नरसिम्हा राव ने किया। ठीक है, नरसिंह राव। चलिए 76 के बाद देखिएगा 77 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो 77 का सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया का होगा। सिक्किम भारत का 17वीं राज्य कब बना? 1975 में बना। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों की संवैधानिक दर्ज दिया गया? 80 का सी नंबर होगा 74वां होगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? 81 का सी नंबर होगा बिहार में। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? 82 का ए नंबर होगा BR अम्बेडकर ने। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 83 का सही जवाब होगा 7 है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 84 का सही जवाब होगा 1980 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1980 में। कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 में हुआ। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, नहीं के मुंशी थे क्या? शिक्षा मंत्री कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका अन्यथा डी होगा। अगला है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो 1955 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1945। अगला AINDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु की होगा। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 90 का होगा बी नंबर जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि ब्रेजनेवा। ठीक है, ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बताइएगा ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 91 का सही जवाब होगा सी नंबर सोवियत संघ के थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? तो 92 का सही जवाब बी नंबर होगा 50 थे। चलिए अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1989 में हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई है? इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो 1984 में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है किस राज्य की पार्टी है? 95 का बी नंबर होगा जम्मू कश्मीर की है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? 96 का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अगला है कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में हुआ। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है? गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है राम मनोहर लोहिया ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। तो इस प्रकार से जो है आपको पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं समाप्त। ठीक है, 1 से लेकर जब 5 तक शुरू से अंत तक नहीं बने हुए थे तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा। 1 से लेकर 5 तक 500 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो को अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब की बार 100 के सब्सक्राइब अब की बार कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।